वेलकम बैक गाइस ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी देओल की लेटेस्ट पीरियड ड्रामा मूवी बंटवारा 1947 के बारे में। ये वही फिल्म है जो पहले लाहौर 1947 के नाम से अनाउंस हुई थी, लेकिन बाद में इसका टाइटल चेंज करके बंटवारा 1947 कर दिया गया। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं। आज हम मूवी की कंप्लीट स्टोरी में स्टार कास्ट और कैरेक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ओवरऑल रिव्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म 1947 के पार्टीशन के बैकग्राउंड में सेट है, इसीलिए स्टोरी में सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं बल्कि उस वक्त के दर्द, मिग्रेशन, वायलेंस, सेपरेशन और इंसानियत को भी एक्सप्लोर किया गया है। मॉडर्न इंट्रोडक्शन। बंटवारा 1947 एक हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म है। मूवी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है, जबकि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में राजकुमार संतोषी के साथ असगर वजाहत का कंट्रीब्यूशन है। फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर के अंडर बनी है और प्रोड्यूसर में आमिर खान और अम्पारा पुरोहित शामिल हैं। लीड रोल में सनी देओल हैं, जबकि उनके साथ प्रीति जिंटा, शुभाना आजमी, करण देओल और अली फजल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में नजर आते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड है 1947 का पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान के बैन के साथ मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर, प्रॉपर्टी और पुरानी जिंदगी छोड़कर माइग्रेशन करना पड़ा। रिलीज डेट। अब बात करते हैं रिलीज डेट की। बंटवारा 1947 को 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया गया। यहाँ यानी मूवी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर ऑडियंस के सामने आई है। फिल्म की लैंग्वेज हिंदी है। मूवी का रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 25 मिनट्स हैं और इस ए सर्टिफिकेट मिला है। स्टोरी। अब बात है मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। बंटवारा 1947 की स्टोरी कहानी 1947 के उस वक्त में सेट है जब ब्रिटिश इंडिया अपनी सबसे डिफ़िकल्ट हिस्टोरिकल सिचुएशन में से एक से गुजर रहा था। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन का अनाउंसमेंट होता है और इसी पॉलिटिकल डिसीजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। जो लोग जनरेशन से एक ही जगह रह रहे थे, उन्हें सडनली ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनके घर अब किस तरफ होंगे। इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सिकंदर मिर्ज़ा को देखते हैं, जिसको रोल सनी देओल ने प्ले किया है। सिकंदर अपनी फिल्म के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। उसके लिए घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, वो उसकी मेमोरीज हैं, उसकी फैमिली है, उसकी पूरी जिंदगी है। लेकिन पार्टीशन के बाद सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वायलेंस और कम्यूनल टेंशन बढ़ने लगती है। लोग अपने नेबर्स पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि लोग कल तक एक दूसरे के साथ पीसफुली रह रहे थे, वही लोग सडनली रिलीजन के नाम पर डिवाइड होने लगते हैं। सिकंदर और उसकी फैमिली भी इसी सिचुएशन से बच नहीं पड़ पाते। इन्हें अपने घर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ता का डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ से स्टोरी एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। एक तरफ फैमिली को सेव करना है, दूसरी तरफ उनके पास अपने घर को छोड़ने का दर्द है और तीसरी तरफ बाहर की दुनिया में कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ डेंजर है। सिकंदर की वाइफ हमीदा मिर्ज़ा, जिसका रोल प्रीति जिंटा प्ले कर रही हैं, फैमिली के इमोशनल सेंटर का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। हमीदा के लिए भी ये सिचुएशन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। एक माँ और वाइफ होने के नाते उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी फैमिली की सेफ्टी है, लेकिन उसके दिल में अपने घर और अपनी पुरानी ज़िंदगी की मेमोरीज भी हैं। इसी बीच फैमिली की स्टोरी में माँ में का करैक्टर आता है, शुभाना आजमी ने प्ले किया है।
माई का करेक्टर मूवी के मोस्ट इमोशनल करेक्टर में से एक है। वो पार्टीशन के बेस्ड क्रिएट हुई सिचुएशन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने लाती है। यहाँ फिल्म एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती है, पार्टीशन सिर्फ बॉर्डर्स को चेंज नहीं था, ये ऑर्डिनरी फिल्म्स के लिए घर, रिश्तों और आइडेंटिटी का क्राइसिस भी था। सिकंदर अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाहर की सिचुएशन हर दिन और हर डेंजरस होती जा रही होती है। रोड्स पर अनसर्टेनिटी है, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, ट्रेन्स और कार्नावर्स, वेनिस में फैमिलीज अपने घरों से दूर जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि उनकी जर्नी के एंड कहाँ होगा, और सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि क्या वो अपने लव वंस के साथ डेस्टिनेशन तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं। सिकंदर का करैक्टर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंसानियत को भी ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब हर तरफ हार्ट ट्रेड हो, तब इंसानियत को मेंटेन करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। मूवी इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिपीटेडली एक्सप्लोर करती है। एक साइड पर रिलीजन के नाम पर हार्ट ट्रेड है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने जान रिस्क में डालकर दूसरों की हेल्प करते हैं। यही फिल्म का इमोशनल मैसेज है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी इंसानियत रिलीजन से बड़ी हो सकती है। स्टोरी में सिकंदर के फैमिली मेंबर्स भी अपनी अपनी स्ट्रगल्स फेस करते हैं। जावेद मिर्ज़ा, जिसका रोल करण देओल प्ले कर रहे हैं, यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस जनरेशन के सामने एक कम्प्लीटली अनसर्टन फ्यूचर है। उसने जिस दुनिया में चाइल्डहुड स्पेंड किया, वो दुनिया अब चेंज हो रही है। जावेद के लिए भी ये जर्नी सिर्फ एक जियोग्राफिकल माइग्रेशन नहीं, बल्कि ग्रोइंग अप का एक्सपीरियंस बन जाती है। इसी जर्नी में फिल्म के दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी स्टोरी में एंटर होते हैं। नाजिर काज़मी, जिसका रोल अली फजल ने प्ले किया है, कहानी के इमोशनल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को और डेप्थ देती है। और याकूब पहलवान, प्लेड बाय अभिमानव सिंह, स्टोरी के टेंशन फेल्ट पोर्शन में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सिकंदर को एक के बाद एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ते हैं। कभी फैमिली की सेफ्टी के लिए रिस्क लेना पड़ता है, कभी किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करना पड़ता है, और कभी ऐसे लोगों के सामने खड़े होना पड़ता है जिनके पास पावर और वायलेंस दोनों हैं। लेकिन सिकंदर को सबसे बड़ा वेपन सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं लगती, उसका डिटर्मिनेशन है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी लिमिट तक जाने के लिए रेडी है। और यहीं पर सनी देओल का करैक्टर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है, क्योंकि ये वही टाइप का स्ट्रॉन्ग फैमिली मैन करैक्टर है जिसके लिए सनी देओल जाने चाहते हैं। लेकिन इस बार बैकड्रॉप पैट्रियोटिक वार नहीं, बल्कि पार्टीशन की ह्यूमन ट्रेजेडी है। फिल्म ग्रेजुअली ये शो करती है कि पार्टीशन के टाइम पर घर का मीनिंग क्या था। आज हम एक बॉर्डर को मैप पर एक लाइन की तरह देख सकते हैं, लेकिन 1947 में एक बॉर्डर का मतलब किसी के लिए अपना घर छोड़ना था, किसी के लिए अपना रिलेटिव से सेपरेट होना था, किसी के लिए अपनी प्रॉपर्टी खोना था, और किसी के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करना था। सिकंदर और उसकी फैमिली की जर्नी इसी लार्जर ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन स्टोरी सिर्फ सैडनेस पर डिपेंड नहीं करती, इसमें करेज भी है, कंपेसेशन भी है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है। फैमिली को हर स्टेप पर डिसाइड करना पड़ता है कि वो फेयर के सामने सरेंडर करें या एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। सेकेंड हाफ में स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और डेंजरस सिचुएशन सामने आती है। फैमिली के मेंबर के बीच इमोशनल प्रेशर इंक्रीज होता है, और सिकंदर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ
बन जाता है कि वो अपने लव्ड वन को सेफली एक नया फ्यूचर तक कैसे लेकर आए। यहाँ फिल्म को इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। एक तरफ सिकंदर का पास्ट है, दूसरी तरफ उसका फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है, और तीसरी तरफ एक ऐसी रियलिटी जहाँ उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं और इसी हेल्पलेसनेस को फिल्म काफ़ी इमोशनल वे में प्रेजेंट करती है। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी एक मेजर कंफर्मेशन की तरफ बढ़ती है। सिकंदर को अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक फाइनल स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन फिल्म का रियल क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन या कन्फर्मेशन नहीं है। असली क्लाइमैक्स इमोशनल है, क्योंकि कैरेक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि पार्टीशन ने उनसे क्या छीना और उसके बावजूद वो अपनी ह्यूमैनिटी में से क्या बचा सकते हैं। मैं यहाँ क्लाइमैक्स के एग्जैक्ट रिजल्ट रिवील नहीं करूँगी, ताकि अगर आप मूवी अभी देखने जा रहे हैं तो उसके इमोशनल इम्पैक्ट बना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बंटवारा 1947 एक फैमिली की स्टोरी की थ्रो पार्टीशन के ह्यूमन कॉस्ट को दिखाती है, जहां अगर घर, फैमिली, सर्वाइवल और इंसानियत सब एक साथ टेस्ट होते हैं। मेन स्टार कास्ट। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर की। सनी देओल सिकंदर मिर्जा। सनी देओल फिल्म में सिकंदर मिर्जा का रोल प्ले कर रहे हैं। सिकंदर एक फैमिली में है जो पार्टीशन के चोज के बीच अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के साथ इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी रखते हैं। प्रीति जिंटा हमीदा मिर्जा को रोल में है। हमीदा फैमिली के इमोशनल कोर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनका कैरेक्टर मदरहुड, फैमिली और डिस्प्लेसमेंट के इमोशनल इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। शुभाना आज़मी माई के रोल में नज़र आ रही हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म के इमोशनल डेप्थ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। करण देओल जावेद मिर्ज़ा का रोल प्ले करते हैं। जावेद यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो पार्टीशन के बीच अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर को समझने की कोशिश करता है। अली फजल एज अ नासिर काज़मी के कैरेक्टर में है। उनका रोल स्टोरी के सोशल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और एक्सपेंड करता है। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। संतोषी और सनी देओल के ये रियूनियन बी मूवी की मेजर अट्रैक्शन में से एक है। फिल्म का प्रोड्यूसर आमिर खान और अपारम प्रोहित हैं और प्रोडक्शन आमिर खान प्रोडक्शन के अंडर हुई है। मूवी असगर वजाहत के प्ले जिसने लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं से इंस्पायर्ड अडेप्टेड स्टोरी पर बेस्ड है। टेक्निकल टीम एंड म्यूजिक। मूवी की सिनेमेटोग्राफी संतोष सिवन ने हैंडल की है। एडिटिंग श्याम सलागोनकर ने की है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है, जबकि लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं। साउंड डिज़ाइन रिज्यूल पोकोटी ने हैंडल किए हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन सबराता चक्रवर्ती और अमित राय ने किए हैं। इस कॉम्बिनेशन से एक क्लियर है कि मूवी का टेक्निकल डिपार्टमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया है, स्पेशली पार्टीशन एरा सेटिंग में सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन, कस्टमर और साउंड डिज़ाइन को कस्टम्यूज और साउंड डिज़ाइन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। पहला फैक्ट, मूवी का ओरिजिनल टाइटल लाहौर 1947 था, लेकिन बाद में इसका नाम बंटवारा 1947 कर दिया गया। दूसरा फैक्ट, ये फिल्म सनी देओल और राजकुमार संतोषी की लॉन्ग गैप के बाद रीयूनियन को मार्क करती है। तीसरा फैक्ट, फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा एक मैरिड कपल के रोल में नजर आ रहे हैं। चौथा फैक्ट, आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जबकि फिल्म में उनके भी स्पेशल अपीयरेंस कास्ट क्रेडिट लिस्टेड है। पांचवा फैक्ट, फिल्म को 14 अगस्त 2026 के रिलीज किया गया है,
यानी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के बिल्कुल बिगनिंग में। मूवी रिव्यू। अब बात करते हैं बंटवारा 1947 के ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी। मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका सब्जेक्ट है। पार्टीशन एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी इमोशनल कॉन्सिक्वेंस जनरेशंस तक फील किया गया। फिल्म इस ह्यूज हिस्टोरिकल इवेंट को एक फैमिली की पर्सपेक्टिव से पर्सनल बनाने की कोशिश करती है। स्टोरी इमोशनल है और ऑडियंस के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने का चांस देती है। एक्टिंग। सनी देओल फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक हैं। सिकंदर के कैरेक्टर्स में उनकी फिजिकल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनल सीन्स में भी परफॉर्मेंस नोटिसेबल है। प्रीति जिंटा का कमबैक भी फिल्म की इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। उनका कैरेक्टर इमोशनल वेट कैरी करता है और सुभाना आज़मी अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को और डेप्थ देती हैं। रिसेंट व्यूज ने भी सनी देओल, प्रीति जिंटा और सुभाना आज़मी के परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया है। डायरेक्शन। राजकुमार संतोषी ने पार्टीशन के सब्जेक्ट को फैमिली ड्रामे के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मूवी का टोन सीरियस और इमोशनल है। फैमिली का मेन फोकस स्पेक्टिकल से ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस पर है। सिनेमाटोग्राफी। संतोष सिवान की सिनेमाटोग्राफी पीरियड सेटिंग को सिनेमैटिक फील देती है। 1947 का एनवायरनमेंट रिक्रिएट करना इजी टास्क नहीं था। ओल्ड स्टाइल लोकेशन, कस्टमर और लार्ज स्केल क्राउड सीन्स फिल्म को पीरियड ड्रामा एटमॉस्फेयर देते हैं। म्यूजिक। ए आर रहमान का म्यूजिक फिल्म को इमोशनल टोन को सपोर्ट करता है। पार्टीशन जैसे हैवी सब्जेक्ट में म्यूजिक का रोल सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता, म्यूजिक कैरेक्टर के इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। पेसिंग। फिल्म का रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 hours 25 minutes है। कुछ पोर्शंस इमोशनल ड्रामे की वजह से स्लो फील हो सकते हैं, लेकिन सीरियस हिस्टोरिकल ड्रामे के लिए ये पेसिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है। वाई शुड वॉच इट। अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा, पार्टीशन, स्टोरीज, फैमिली इमोशंस और सनी देओल की इंटेंस परफॉर्मेंस पसंद है तो बंटवारा 1947 डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक्शन एक्सेप्ट करने के मूवी देखना चाह रहे हैं तो ये फिल्म वैसे ही टिपिकल सनी देओल एक्शन मूवी नहीं है। ये ज़्यादा इमोशनल और कैरेक्टर ड्राइवन हिस्टोरिकल ड्रामा है। और अगर आपको 1947 पार्टीशन की स्टोरीज और इंडिया हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म इंटरेस्टिंग लगती है तो मूवी आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगी। फाइनल वर्डिक्ट एंड रेटिंग। ओवरऑल बंटवारा 1947 एक सीरियस और इमोशनल पीरियड ड्रामा है जो 1947 के पार्टीशन को एक फैमिली की नज़र से देखने की कोशिश करता है। मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में सनी देओल की परफॉर्मेंस, प्रीति जिंटा का कमबैक, सुभाना आज़मी की एक्टिंग, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट और राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन। फिल्म का सब्जेक्ट पावरफुल है और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हाँ, कुछ जगह पेसिंग स्लो फील और हो सकती है और जो व्यूअर्स फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए फिल्म थोड़ी हैवी हो सकती है, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल हिस्टोरिकल सिनेमा और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो बंटवारा 1947 एक स्ट्रॉन्ग वॉच है। मेरी तरफ से बंटवारा 1947 को 10 में से 8। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म से वेलकम बैक गाइस ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी देओल की लेटेस्ट पीरियड ड्रामा मूवी बंटवारा 1947 के बारे में। ये वही फिल्म है जो पहले लाहौर 1947 के नाम से अनाउंस हुई थी, लेकिन बाद में इसका टाइटल चेंज करके बंटवारा 1947 कर दिया गया। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं। आज हम मूवी की कंप्लीट स्टोरी में स्टार कास्ट और कैरेक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ओवरऑल रिव्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म 1947 के
पार्टीशन के बैकग्राउंड में सेट है, इसीलिए स्टोरी में सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं बल्कि उस वक्त के दर्द, मिग्रेशन, वायलेंस, सेपरेशन और इंसानियत को भी एक्सप्लोर किया गया है। मोर इंट्रोडक्शन। बंटवारा 1947 एक हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म है। मूवी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है, जबकि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में राजकुमार संतोषी के साथ असगर वजाहत का कंट्रीब्यूशन है। फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर के अंडर बनी है और प्रोड्यूसर में आमिर खान और अम्पारा पुरोहित शामिल हैं। लीड रोल में सनी देओल हैं, जबकि उनके साथ प्रीति जिंटा, शुभाना आजमी, करण देओल और अली फजल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में नज़र आते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड है 1947 का पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान के बैन के साथ मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर, प्रॉपर्टी और पुरानी ज़िंदगी छोड़कर माइग्रेशन करना पड़ा। रिलीज डेट। अब बात करते हैं रिलीज डेट की। बंटवारा 1947 को 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज़ किया गया। यहाँ यानी मूवी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर ऑडियंस के सामने आई है। फिल्म की लैंग्वेज हिंदी है। मूवी का रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 25 मिनट्स हैं और इस ए सर्टिफिकेट मिला है। स्टोरी। अब बात है मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। बंटवारा 1947 की स्टोरी कहानी 1947 के उस वक्त में सेट है जब ब्रिटिश इंडिया अपनी सबसे डिफ़िकल्ट हिस्टोरिकल सिचुएशन में से एक से गुज़र रहा था। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन का अनाउंसमेंट होता है और इसी पॉलिटिकल डिसीजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। जो लोग जनरेशन से एक ही जगह रह रहे थे, उन्हें सडनली ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनके घर अब किस तरफ होंगे। इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सिकंदर मिर्ज़ा को देखते हैं, जिसको रोल सनी देओल ने प्ले किया है। सिकंदर अपनी फिल्म के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसके लिए घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, वो उसकी मेमोरीज़ हैं, उसकी फैमिली है, उसकी पूरी ज़िंदगी है। लेकिन पार्टीशन के बाद सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वायलेंस और कम्यूनल टेंशन बढ़ने लगती है। लोग अपने नेबर्स पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि लोग कल तक एक दूसरे के साथ पीसफुली रह रहे थे, वही लोग सडनली रिलीजन के नाम पर डिवाइड होने लगते हैं। सिकंदर और उसकी फैमिली भी इसी सिचुएशन से बच नहीं पड़ पाते। इन्हें अपने घर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ता का डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ से स्टोरी एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। एक तरफ फैमिली को सेव करना है, दूसरी तरफ उनके पास अपने घर को छोड़ने का दर्द है और तीसरी तरफ बाहर की दुनिया में कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ डेंजर है। सिकंदर की वाइफ हमीदा मिर्ज़ा, जिसका रोल प्रीति जिंटा प्ले कर रही हैं, फैमिली के इमोशनल सेंटर का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। हमीदा के लिए भी ये सिचुएशन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। एक माँ और वाइफ होने के नाते उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी फैमिली की सेफ्टी है, लेकिन उसके दिल में अपने घर और अपनी पुरानी ज़िंदगी की मेमोरीज भी हैं। इसी बीच फैमिली की स्टोरी में माँ में का करैक्टर आता है, शुभाना आजमी ने प्ले किया है। माई का करैक्टर मूवी के मोस्ट इमोशनल करैक्टर में से एक है। वो पार्टीशन के बेस्ड क्रिएट हुई सिचुएशन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने लाती है। यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती है, पार्टीशन सिर्फ बॉर्डर्स को चेंज नहीं था, ये ऑर्डिनरी फिल्म्स के लिए घर, रिश्तों और आइडेंटिटी का क्राइसिस भी था। सिकंदर अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाहर की सिचुएशन हर दिन और हर डेंजरस होती जा रही होती है। रोड्स पर अनसर्टनिटी है, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, ट्रेन्स और कार्नावर्स, वेनिस में फैमिलीज अपने घरों से दूर जा रहे हैं।
किसी को नहीं पता कि उनकी जर्नी के एंड कहाँ होगा। और सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि क्या वो अपने लव वंस के साथ डेस्टिनेशन तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। सिकंदर का करैक्टर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश नहीं करता बल्कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंसानियत को भी ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब हर तरफ हार्ट ट्रेड हो तब इंसानियत को मेंटेन करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। मूवी इसी कन्फ्लिक्ट को रिपीटेडली एक्सप्लोर करती है। एक साइड पर रिलीजन के नाम पर हार्ट ट्रेड है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने जान रिस्क में डालकर दूसरों की हेल्प करते हैं। यही फिल्म का इमोशनल मैसेज है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी इंसानियत रिलीजन से बड़ी हो सकती है। स्टोरी में सिकंदर के फैमिली मेंबर्स भी अपनी अपनी स्ट्रगल्स फेस करते हैं। जावेद मिर्ज़ा, जिसका रोल करण देओल प्ले कर रहे हैं, यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस जनरेशन के सामने एक कम्प्लीटली अनसर्टन फ्यूचर है। उसने जिस दुनिया में चाइल्डहुड स्पेंड किया वो दुनिया अब चेंज हो रही है। जावेद के लिए भी ये जर्नी सिर्फ एक जियोग्राफिकल माइग्रेशन नहीं बल्कि ग्रोइंग अप का एक्सपीरियंस बन जाती है। इसी जर्नी में फिल्म के दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी स्टोरी में एंटर होते हैं। नाजिर काज़मी, जिसका रोल अली फजल ने प्ले किया है, कहानी के इमोशनल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को और डेप्थ देती है। और याकूब पहलवान, प्लेड बाय अभिमानव सिंह, स्टोरी के टेंशन फेल्ट पोर्शन में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सिकंदर को एक के बाद एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ते हैं। कभी फैमिली की सेफ्टी के लिए रिस्क लेना पड़ता है, कभी किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करना पड़ता है और कभी ऐसे लोगों के सामने खड़े होना पड़ता है जिनके पास पावर और वायलेंस दोनों हैं। लेकिन सिकंदर को सबसे बड़ा वेपन सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं लगती, उसका डिटर्मिनेशन है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी लिमिट तक जाने के लिए रेडी है। और यहीं पर सनी देओल का करैक्टर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है, क्योंकि ये वही टाइप का स्ट्रॉन्ग फैमिली मैन करैक्टर है जिसके लिए सनी देओल जाने चाहते हैं। लेकिन इस बार बैकड्रॉप पैट्रियोटिक वार नहीं बल्कि पार्टीशन की ह्यूमन ट्रेजेडी है। फिल्म ग्रेजुअली ये शो करती है कि पार्टीशन के टाइम पर घर का मीनिंग क्या था। आज हम एक बॉर्डर को मैप पर एक लाइन की तरह देख सकते हैं, लेकिन 1947 में एक बॉर्डर का मतलब किसी के लिए अपना घर छोड़ना था, किसी के लिए अपना रिलेटिव से सेपरेट होना था, किसी के लिए अपनी प्रॉपर्टी खोना था और किसी के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करना था। सिकंदर और उसकी फैमिली की जर्नी इसी लार्जर ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन स्टोरी सिर्फ सैडनेस पर डिपेंड नहीं करती, इसमें करेज भी है, कंपेसेशन भी है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है। फैमिली को हर स्टेप पर डिसाइड करना पड़ता है कि वो फेयर के सामने सरेंडर करें या एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। सेकंड हाफ में स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और डेंजरस सिचुएशन सामने आती है। फैमिली के मेंबर के बीच इमोशनल प्रेशर इंक्रीज होता है और सिकंदर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ बन जाता है कि वो अपने लव्ड वन को सेफली एक नया फ्यूचर तक कैसे लेकर आए। यहाँ फिल्म को इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। एक तरफ सिकंदर का पास्ट है, दूसरी तरफ उसका फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है और तीसरी तरफ एक ऐसी रियलिटी जहाँ उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं और इसी हेल्पलेसनेस को फिल्म काफ़ी इमोशनल वे में प्रेजेंट करती है। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी एक मेजर कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ती है। सिकंदर को अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक फाइनल स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन फिल्म का रियल क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन या कन्फर्मेशन नहीं है। असली क्लाइमैक्स इमोशनल है, क्योंकि कैरेक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि
पार्टीशन ने उनसे क्या छीना और उसके बावजूद वो अपनी ह्यूमैनिटी में से क्या बचा सकते हैं। मैं यहाँ क्लाइमैक्स के एग्जैक्ट रिजल्ट रिवील नहीं करूँगी, ताकि अगर आप मूवी अभी देखने जा रहे हैं तो उसके इमोशनल इम्पैक्ट बना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बंटवारा 1947 एक फैमिली की स्टोरी की थ्रो पार्टीशन के ह्यूमन कॉस्ट को दिखाती है, जहां अगर घर, फैमिली, सर्वाइवल और इंसानियत सब एक साथ टेस्ट होते हैं। मेन स्टार कास्ट। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर की। सनी देओल सिकंदर मिर्ज़ा। सनी देओल फिल्म में सिकंदर मिर्ज़ा का रोल प्ले कर रहे हैं। सिकंदर एक फैमिली में है जो पार्टीशन के चोज के बीच अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के साथ इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी रखते हैं। प्रीति जिंटा हमीदा मिर्ज़ा। प्रीति जिंटा हमीदा मिर्ज़ा को रोल में है। हमीदा फैमिली के इमोशनल कोर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनका कैरेक्टर मदरहुड, फैमिली और डिस्प्लेसमेंट के इमोशनल इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। शुबाना आज़मी माई। शुबाना आज़मी माई के रोल में नज़र आ रही हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म के इमोशनल डेप्थ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। करण देओल जावेद मिर्ज़ा। करण देओल जावेद मिर्ज़ा का रोल प्ले करते हैं। जावेद यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो पार्टीशन के बीच अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर को समझने की कोशिश करता है। अली फजल नासिर काज़मी। अली फजल एज अ नासिर काज़मी के कैरेक्टर में है। उनका रोल स्टोरी के सोशल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और एक्सपेंड करता है। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। संतोषी और सनी देओल के ये रियूनियन बी मूवी की मेजर अट्रैक्शन में से एक है। फिल्म का प्रोड्यूसर आमिर खान और अपारम प्रोहित हैं और प्रोडक्शन आमिर खान प्रोडक्शन के अंडर हुई है। मूवी असगर वजाहत के प्ले जिसने लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं से इंस्पायर्ड अडेप्टेड स्टोरी पर बेस्ड है। टेक्निकल टीम एंड म्यूजिक। मूवी की सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवन ने हैंडल की है। एडिटिंग श्याम सलागोनकर ने की है। म्यूजिक AR रहमान ने कंपोज किया है, जबकि लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं। साउंड डिज़ाइन रिज्यूल पोकोटी ने हैंडल किए हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन सबराता चक्रवर्ती और अमित राय ने किए हैं। इस कॉम्बिनेशन से एक क्लियर है कि मूवी का टेक्निकल डिपार्टमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया है, स्पेशली पार्टीशन एरा सेटिंग में सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन, कस्टमर और साउंड डिज़ाइन को कस्टम्यूज और साउंड डिज़ाइन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। पहला फैक्ट, मूवी का ओरिजिनल टाइटल लाहौर 1947 था, लेकिन बाद में इसका नाम बंटवारा 1947 कर दिया गया। दूसरा फैक्ट, ये फिल्म सनी देओल और राजकुमार संतोषी की लॉन्ग गैप के बाद रीयूनियन को मार्क करती है। तीसरा फैक्ट, फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा एक मैरिड कपल के रोल में नजर आ रहे हैं। चौथा फैक्ट, आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जबकि फिल्म में उनके भी स्पेशल अपीयरेंस कास्ट क्रेडिट लिस्टेड है। पांचवा फैक्ट, फिल्म को 14 अगस्त 2026 के रिलीज किया गया है, यानी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के बिल्कुल बिगनिंग में। मूवी रिव्यू। अब बात करते हैं बंटवारा 1947 के ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी। मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका सब्जेक्ट है। पार्टीशन एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी इमोशनल कॉन्सिक्वेंस जनरेशंस तक फील किया गया। फिल्म इस ह्यूज हिस्टोरिकल इवेंट को एक फैमिली की पर्सपेक्टिव से पर्सनल बनाने की कोशिश करती है। स्टोरी इमोशनल है और ऑडियंस के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने का चांस देती है। एक्टिंग। सनी देओल फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक हैं। सिकंदर के कैरेक्टर्स में उनकी फिजिकल
फिजिकल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनल सीन्स में भी परफॉर्मेंस नोटिसेबल है। प्रीति जिंटा का कमबैक भी फिल्म की इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। उनका करेक्टर इमोशनल वेट कैरी करता है और सुभाना आज़मी अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को और डेप्थ देती हैं। रिसेंट व्यूज ने भी सनी देओल, प्रीति जिंटा और सुभाना आज़मी के परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया है। डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने पार्टीशन के सब्जेक्ट को फैमिली ड्रामे के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मूवी का टोन सीरियस और इमोशनल है। फैमिली का मेन फोकस स्पेक्टिकल से ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस पर है। सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवान की सिनेमाटोग्राफी पीरियड सेटिंग को सिनेमैटिक फील देती है। 1947 का एनवायरनमेंट रिसेंट रिक्रिएट करना इजी टास्क नहीं था। ओल्ड स्टाइल लोकेशन, कस्टमर और लार्ज स्केल क्राउड सीन्स फिल्म को पीरियड ड्रामा एटमॉस्फेयर देते हैं। म्यूजिक AR रहमान का म्यूजिक फिल्म को इमोशनल टोन को सपोर्ट करता है। पार्टीशन जैसे हैवी सब्जेक्ट में म्यूजिक का रोल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, म्यूजिक कैरेक्टर के इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। पेसिंग फिल्म का रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 hours 25 minutes है। कुछ पोर्शंस इमोशनल ड्रामे की वजह से स्लो फील हो सकते हैं, लेकिन सीरियस हिस्टोरिकल ड्रामे के लिए ये पेसिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है। वाई शुड वॉच इट? अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा, पार्टीशन स्टोरीज, फैमिली इमोशंस और सनी देओल की इंटेंस परफॉर्मेंस पसंद है तो बंटवारा 1947 डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक्शन एक्सेप्ट करने के मूवी देखना जा रहे हैं तो ये फिल्म वैसे ही टिपिकल सनी देओल एक्शन मूवी नहीं है। ये ज़्यादा इमोशनल और करेक्टर ड्राइवन हिस्टोरिकल ड्रामा है। और अगर आपको 1947 पार्टीशन की स्टोरीज और इंडिया हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म इंटरेस्टिंग लगती है तो मूवी आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगी। फाइनल वर्डिक्ट एंड रेटिंग। ओवरऑल बंटवारा 1947 एक सीरियस और इमोशनल पीरियड ड्रामा है जो 1947 के पार्टीशन को एक फैमिली की नज़र से देखने की कोशिश करता है। मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में सनी देओल की परफॉर्मेंस, प्रीति जिंटा का कमबैक, सुभाना आज़मी की एक्टिंग, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट और राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन। फिल्म का सब्जेक्ट पावरफुल है और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हाँ, कुछ जगह पेसिंग स्लो फील और हो सकती है और जो व्यूअर्स फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए फिल्म थोड़ी हैवी हो सकती है, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल हिस्टोरिकल सिनेमा और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो बंटवारा 1947 एक स्ट्रॉन्ग वॉच है। मेरी तरफ से बंटवारा 1947 को 10 में से 8। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म से वेलकम बैक गाइस ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी देओल की लेटेस्ट पीरियड ड्रामा मूवी बंटवारा 1947 के बारे में। ये वही फिल्म है जो पहले लाहौर 1947 के नाम से अनाउंस हुई थी, लेकिन बाद में इसका टाइटल चेंज करके बंटवारा 1947 कर दिया गया। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं। आज हम मूवी की कंप्लीट स्टोरी में स्टार कास्ट और करेक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ओवरऑल रिव्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म 1947 के पार्टीशन के बैकग्राउंड में सेट है, इसीलिए स्टोरी में सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं बल्कि उस वक्त के दर्द, मिग्रेशन, वायलेंस, सेपरेशन और इंसानियत को भी एक्सप्लोर किया गया है। मोर इंट्रोडक्शन। बंटवारा 1947 एक हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म है। मूवी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है, जबकि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में राजकुमार संतोषी के साथ असगर वजाहत का कंट्रीब्यूशन है। फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर के अंडर बनी है और प्रोड्यूसर में आमिर खान और अम्पारा पुरोहित शामिल हैं। लीड रोल में सनी देओल हैं, जबकि उनके साथ प्रीति जिंटा, सुभाना आज़मी, करण देओल और अली फजल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में नजर आते हैं।
फिल्म का बैकग्राउंड है 1947 का पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान के बैन के साथ मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर, प्रॉपर्टी और पुरानी ज़िंदगी छोड़कर माइग्रेशन करना पड़ा। रिलीज डेट, अब बात करते हैं रिलीज डेट की। बंटवारा 1947 को 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया गया। यहाँ यानी मूवी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर ऑडियंस के सामने आई है। फिल्म की लैंग्वेज हिंदी है। मूवी का रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 25 मिनट्स हैं और इस ए सर्टिफिकेट मिला है। स्टोरी, अब बात है मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। बंटवारा 1947 की स्टोरी कहानी 1947 के उस वक्त में सेट है जब ब्रिटिश इंडिया अपनी सबसे डिफ़िकल्ट हिस्टोरिकल सिचुएशन में से एक से गुज़र रहा था। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन का अनाउंसमेंट होता है और इसी पॉलिटिकल डिसीजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। जो लोग जनरेशन से एक ही जगह रह रहे थे, उन्हें सडनली ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनके घर अब किस तरफ होंगे। इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सिकंदर मिर्ज़ा को देखते हैं, जिसको रोल सनी देओल ने प्ले किया है। सिकंदर अपनी फिल्म के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसके लिए घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, वो उसकी मेमोरीज हैं, उसकी फैमिली है, उसकी पूरी ज़िंदगी है। लेकिन पार्टीशन के बाद सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वायलेंस और कम्यूनल टेंशन बढ़ने लगती है। लोग अपने नेबर्स पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि लोग कल तक एक दूसरे के साथ पीसफुली रह रहे थे, वही लोग सडनली रिलीजन के नाम पर डिवाइड होने लगते हैं। सिकंदर और उसकी फैमिली भी इसी सिचुएशन से बच नहीं पड़ पाते। इन्हें अपने घर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ता का डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ से स्टोरी एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। एक तरफ फैमिली को सेव करना है, दूसरी तरफ उनके पास अपने घर को छोड़ने का दर्द है और तीसरी तरफ बाहर की दुनिया में कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ डेंजर है। सिकंदर की वाइफ हमीदा मिर्ज़ा, जिसका रोल प्रीति जिंटा प्ले कर रही हैं, फैमिली के इमोशनल सेंटर का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। हमीदा के लिए भी ये सिचुएशन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। एक माँ और वाइफ होने के नाते उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी फैमिली की सेफ्टी है, लेकिन उसके दिल में अपने घर और अपनी पुरानी ज़िंदगी की मेमोरीज भी हैं। इसी बीच फैमिली की स्टोरी में माँ में का करैक्टर आता है, सुभाना आज़मी ने प्ले किया है। माई का करैक्टर मूवी के मोस्ट इमोशनल करैक्टर में से एक है। वो पार्टीशन के बेस्ड क्रिएट हुई सिचुएशन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने लाती है। यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती है, पार्टीशन सिर्फ बॉर्डर्स को चेंज नहीं था, ये ऑर्डिनरी फिल्म्स के लिए घर, रिश्तों और आइडेंटिटी का क्राइसिस भी था। सिकंदर अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाहर की सिचुएशन हर दिन और हर डेंजरस होती जा रही होती है। रोड्स पर अनसर्टनिटी है, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, ट्रेन्स और कार्निवल्स, वेनिस में फैमिलीज अपने घरों से दूर जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि उनकी जर्नी के एंड कहाँ होगा, और सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि क्या वो अपने लव वंस के साथ डेस्टिनेशन तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। सिकंदर का करैक्टर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंसानियत को भी ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब हर तरफ हार्ट ट्रेड हो, तब इंसानियत को मेंटेन करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। मूवी इसी कन्फ्लिक्ट को रिपीटेडली एक्सप्लोर करती है। एक साइड पर रिलीजन के नाम पर हार्ट ट्रेड है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने जान रिस्क में डालकर दूसरों की हेल्प करते हैं।
यही फिल्म का इमोशनल मैसेज है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी इंसानियत रिलीजन से बड़ी हो सकती है। स्टोरी में सिकंदर के फैमिली मेंबर्स भी अपनी अपनी स्ट्रगल्स फेस करते हैं। जावेद मिर्ज़ा, जिसका रोल करण देओल प्ले कर रहे हैं, यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस जनरेशन के सामने एक कम्प्लीटली अनसर्टन फ्यूचर है। उसने जिस दुनिया में चाइल्डहुड स्पेंड किया वो दुनिया अब चेंज हो रही है। जावेद के लिए भी ये जर्नी सिर्फ एक जियोग्राफिकल माइग्रेशन नहीं बल्कि ग्रोइंग अप का एक्सपीरियंस बन जाती है। इसी जर्नी में फिल्म के दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी स्टोरी में एंटर होते हैं। नाजिर काज़मी, जिसका रोल अली फजल ने प्ले किया है, कहानी के इमोशनल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को और डेप्थ देती है। और याकूब पहलवान प्लेड बाय अम्बियानिया सिंह अभिमानव सिंह स्टोरी के टेंशन फेल्ट पोर्शन में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सिकंदर को एक के बाद एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ते हैं। कभी फैमिली की सेफ्टी के लिए रिस्क लेना पड़ता है, कभी किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करना पड़ता है और कभी ऐसे लोगों के सामने खड़े होना पड़ता है जिनके पास पावर और वायलेंस दोनों हैं। लेकिन सिकंदर को सबसे बड़ा वेपन सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं लगती, उसका डिटर्मिनेशन है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी लिमिट तक जाने के लिए रेडी है। और यहीं पर सनी देओल का करैक्टर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है, क्योंकि ये वही टाइप का स्ट्रॉन्ग फैमिली मैन करैक्टर है जिसके लिए सनी देओल जाने चाहते हैं। लेकिन इस बार बैकड्रॉप पैट्रियोटिक वार नहीं बल्कि पार्टीशन की ह्यूमन ट्रेजेडी है। फिल्म ग्रेजुअली ये शो करती है कि पार्टीशन के टाइम पर घर का मीनिंग क्या था। आज हम एक बॉर्डर को मैप पर एक लाइन की तरह देख सकते हैं, लेकिन 1947 में एक बॉर्डर का मतलब किसी के लिए अपना घर छोड़ना था, किसी के लिए अपना रिलेटिव से सेपरेट होना था, किसी के लिए अपनी प्रॉपर्टी खोना था और किसी के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करना था। सिकंदर और उसकी फैमिली की जर्नी इसी लार्जर ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन स्टोरी सिर्फ सैडनेस पर डिपेंड नहीं करती, इसमें करेज भी है, कंपेसेशन भी है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है। फैमिली को हर स्टेप पर डिसाइड करना पड़ता है कि वो फेयर के सामने सरेंडर करें या एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। सेकंड हाफ में स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और डेंजरस सिचुएशन सामने आती है। फैमिली के मेंबर के बीच इमोशनल प्रेशर इंक्रीज होता है और सिकंदर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ बन जाता है कि वो अपने लव्ड वन को सेफली एक नया फ्यूचर तक कैसे लेकर आए। यहाँ फिल्म को इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। एक तरफ सिकंदर का पास्ट है, दूसरी तरफ उसका फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है और तीसरी तरफ एक ऐसी रियलिटी जहाँ उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं और इसी हेल्पलेसनेस को फिल्म काफ़ी इमोशनल वे में प्रेजेंट करती है। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी एक मेजर कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ती है। सिकंदर को अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक फाइनल स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन फिल्म का रियल क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन या कन्फर्मेशन नहीं है। असली क्लाइमैक्स इमोशनल है, क्योंकि कैरेक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि पार्टीशन ने उनसे क्या छीना और उसके बावजूद वो अपनी ह्यूमैनिटी में से क्या बचा सकते हैं। मैं यहाँ क्लाइमैक्स के एग्जैक्ट रिजल्ट रिवील नहीं करूँगी, ताकि अगर आप मूवी अभी देखने जा रहे हैं तो उसके इमोशनल इम्पैक्ट बना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बंटवारा 1947 एक फैमिली की स्टोरी की थ्रो पार्टीशन के ह्यूमन कोस्ट को दिखाती है, जहां अगर घर, फैमिली, सर्वाइवल और इंसानियत सब एक साथ टेस्ट होते हैं। मेन स्टार कास्ट। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर की। सनी देओल सिकंदर मिर्ज़ा। सनी देओल फिल्म में सिकंदर मिर्ज़ा का रोल प्ले कर रहे हैं। सिकंदर एक फैमिली में है जो पार्टीशन के चोज के बीच अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं।
ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के साथ इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी रखते हैं। प्रीति जिंटा हमीदा मिर्ज़ा को रोल में है। हमीदा फैमिली के इमोशनल कोर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनका कैरेक्टर मदरहुड, फैमिली और डिस्प्लेसमेंट के इमोशनल इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। शुबाना आज़मी माई के रोल में नज़र आ रही हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म के इमोशनल डेप्थ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। करण देओल जावेद मिर्ज़ा का रोल प्ले करते हैं। जावेद यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो पार्टीशन के बीच अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर को समझने की कोशिश करता है। अली फजल एज नासिर काज़मी के करेक्टर में है। उनका रोल स्टोरी के सोशल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और एक्सपेंड करता है। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। संतोषी और सनी देओल के ये रियूनियन बी मूवी की मेजर अट्रैक्शन में से एक है। फिल्म का प्रोड्यूसर आमिर खान और अपारम प्रोहित हैं और प्रोडक्शन आमिर खान प्रोडक्शन के अंडर हुई है। मूवी असगर वजाहत के प्ले जिसने लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं से इंस्पायर्ड अडेप्टेड स्टोरी पर बेस्ड है। टेक्निकल टीम एंड म्यूजिक, मूवी की सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवन ने हैंडल की है। एडिटिंग श्याम सलागोनकर ने की है। म्यूजिक ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है, जबकि लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं। साउंड डिज़ाइन रिज्यूल पोकोटी ने हैंडल किए हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन सबराता चक्रवर्ती और अमित राय ने किए हैं। इस कॉम्बिनेशन से एक क्लियर है कि मूवी का टेक्निकल डिपार्टमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया है। स्पेशली पार्टीशन एरा सेटिंग में सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन, कस्टमर और साउंड डिज़ाइन को कस्टम्यूज और साउंड डिज़ाइन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अब मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। पहला फैक्ट, मूवी का ओरिजिनल टाइटल लाहौर 1947 था, लेकिन बाद में इसका नाम बंटवारा 1947 कर दिया गया। दूसरा फैक्ट, ये फिल्म सनी देओल और राजकुमार संतोषी की लॉन्ग गैप के बाद रीयूनियन को मार्क करती है। तीसरा फैक्ट, फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा एक मैरिड कपल के रोल में नजर आ रहे हैं। चौथा फैक्ट, आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जबकि फिल्म में उनके भी स्पेशल अपीयरेंस कास्ट क्रेडिट लिस्टेड है। पांचवा फैक्ट, फिल्म को 14 अगस्त 2026 के रिलीज किया गया है, यानी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के बिल्कुल बिगनिंग में। मूवी रिव्यू, अब बात करते हैं बंटवारा 1947 के ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी, मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका सब्जेक्ट है। पार्टीशन एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी इमोशनल कॉन्सिक्वेंस जनरेशन्स तक फील किया गया। फिल्म इस ह्यूज हिस्टोरिकल इवेंट को एक फैमिली की पर्सपेक्टिव से पर्सनल बनाने की कोशिश करती है। स्टोरी इमोशनल है और ऑडियंस के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने का चांस देती है। एक्टिंग, सनी देओल फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक हैं। सिकंदर के कैरेक्टर्स में उनकी फिजिकल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनल सीन्स में भी परफॉर्मेंस नोटिसेबल है। प्रीति जिंटा का कमबैक भी फिल्म की इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। उनका कैरेक्टर इमोशनल वेट कैरी करता है और सुभाना आज़मी अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को और डेप्थ देती हैं। रिसेंट व्यूज ने भी सनी देओल, प्रीति जिंटा और शुभाना आज़मी के परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया है। डायरेक्शन, राजकुमार संतोषी ने पार्टीशन के सब्जेक्ट को फैमिली ड्रामे के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मूवी का टोन सीरियस और इमोशनल है। फैमिली का मेन फोकस स्पेक्टिकल से ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस पर है।
सिनेमाटोग्राफी संतोष सिवान की सिनेमाटोग्राफी पीरियड सेटिंग को सिनेमैटिक फील देती है। 1947 का एनवायरनमेंट रिसेंट रिक्रिएट करना इजी टास्क नहीं था। ओल्ड स्टाइल लोकेशन, कस्टमर और लार्ज स्केल क्राउड सीन्स फिल्म को पीरियड ड्रामा एटमॉस्फेयर देते हैं। म्यूजिक, ए आर रहमान का म्यूजिक फिल्म को इमोशनल टोन को सपोर्ट करता है। पार्टीशन जैसे हैवी सब्जेक्ट में म्यूजिक का रोल सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता, म्यूजिक कैरेक्टर के इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। पेसिंग, फिल्म का रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स 25 मिनट्स हैं। कुछ पोर्शंस इमोशनल ड्रामे की वजह से स्लो फील हो सकते हैं, लेकिन सीरियस हिस्टोरिकल ड्रामे के लिए ये पेसिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है। वाई शुड वॉच इट? अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा, पार्टीशन स्टोरीज, फैमिली इमोशंस और सनी देओल की इंटेंस परफॉर्मेंस पसंद है तो बंटवारा 1947 डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक्शन एक्सेप्ट करने के मूवी देखना जा रहे हैं तो ये फिल्म वैसे ही टिपिकल सनी देओल एक्शन मूवी नहीं है। ये ज़्यादा इमोशनल और कैरेक्टर ड्राइवन हिस्टोरिकल ड्रामा है। और अगर आपको 1947 पार्टीशन की स्टोरीज और इंडिया हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म इंटरेस्टिंग लगती है तो मूवी आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगी। फाइनल वर्डिक्ट एंड रेटिंग। ओवरऑल बंटवारा 1947 एक सीरियस और इमोशनल पीरियड ड्रामा है जो 1947 के पार्टीशन को एक फैमिली की नज़र से देखने की कोशिश करता है। मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में सनी देओल की परफॉर्मेंस, प्रीति जिंटा का कमबैक, शुभाना आज़मी की एक्टिंग, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट और राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन। फिल्म का सब्जेक्ट पावरफुल है और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हाँ, कुछ जगह पेसिंग स्लो फील और हो सकती है और जो व्यूअर्स फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए फिल्म थोड़ी हैवी हो सकती है, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल हिस्टोरिकल सिनेमा और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो बंटवारा 1947 एक स्ट्रॉन्ग वॉच है। मेरी तरफ से बंटवारा 1947 को 10 में से 8। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म से वेलकम बैक गाइस ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी देओल की लेटेस्ट पीरियड ड्रामा मूवी बंटवारा 1947 के बारे में। ये वही फिल्म है जो पहले लाहौर 1947 के नाम से अनाउंस हुई थी, लेकिन बाद में इसका टाइटल चेंज करके बंटवारा 1947 कर दिया गया। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं। आज हम मूवी की कंप्लीट स्टोरी में स्टार कास्ट और कैरेक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ओवरऑल रिव्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म 1947 के पार्टीशन के बैकग्राउंड में सेट है, इसीलिए स्टोरी में सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं बल्कि उस वक्त के दर्द, मिग्रेशन, वायलेंस, सेपरेशन और इंसानियत को भी एक्सप्लोर किया गया है। मॉडर्न इंट्रोडक्शन। बंटवारा 1947 एक हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म है। मूवी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है, जबकि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में राजकुमार संतोषी के साथ असगर वजाहत का कंट्रीब्यूशन है। फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर के अंडर बनी है और प्रोड्यूसर में आमिर खान और अम्पारा पुरोहित शामिल हैं। लीड रोल में सनी देओल हैं, जबकि उनके साथ प्रीति जिंटा, शुभाना आज़मी, करण देओल और अली फजल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में नज़र आते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड है 1947 का पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान के बैन के साथ मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर, प्रॉपर्टी और पुरानी ज़िंदगी छोड़कर माइग्रेशन करना पड़ा। रिलीज डेट। अब बात करते हैं रिलीज डेट की। बंटवारा 1947 को 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया गया। यहाँ यानी मूवी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर ऑडियंस के सामने आई है। फिल्म की लैंग्वेज हिंदी है। मूवी का रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 25 मिनट्स हैं और इस सर्टिफिकेट मिला है। स्टोरी।
अब बात है मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। बंटवारा 1947 की स्टोरी कहानी 1947 के उस वक्त में सेट है जब ब्रिटिश इंडिया अपनी सबसे डिफ़िकल्ट हिस्टोरिकल सिचुएशन में से एक से गुज़र रहा था। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन का अनाउंसमेंट होता है और इसी पॉलिटिकल डिसीजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। जो लोग जनरेशन से एक ही जगह रह रहे थे, उन्हें सडनली ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनके घर अब किस तरफ होंगे। इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सिकंदर मिर्ज़ा को देखते हैं, जिसको रोल सनी देओल ने प्ले किया है। सिकंदर अपनी फिल्म के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है। उसके लिए घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, वो उसकी मेमोरीज हैं, उसकी फैमिली है, उसकी पूरी ज़िंदगी है। लेकिन पार्टीशन के बाद सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वायलेंस और कम्यूनल टेंशन बढ़ने लगती है। लोग अपने नेबर्स पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि लोग कल तक एक दूसरे के साथ पीसफुली रह रहे थे, वही लोग सडनली रिलीजन के नाम पर डिवाइड होने लगते हैं। सिकंदर और उसकी फैमिली भी इसी सिचुएशन से बच नहीं पड़ पाते। इन्हें अपने घर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ता का डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ से स्टोरी एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। एक तरफ फैमिली को सेव करना है, दूसरी तरफ उनके पास अपने घर को छोड़ने का दर्द है, और तीसरी तरफ बाहर की दुनिया में कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ डेंजर है। सिकंदर की वाइफ हमीदा मिर्ज़ा, जिसका रोल प्रीति जिंटा प्ले कर रही हैं, फैमिली के इमोशनल सेंटर का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। हमीदा के लिए भी ये सिचुएशन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। एक माँ और वाइफ होने के नाते उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी फैमिली की सेफ्टी है, लेकिन उसके दिल में अपने घर और अपनी पुरानी ज़िंदगी की मेमोरीज भी हैं। इसी बीच फैमिली की स्टोरी में माँ में का करैक्टर आता है, सुभाना आज़मी ने प्ले किया है। माई का करैक्टर मूवी के मोस्ट इमोशनल करैक्टर में से एक है। वो पार्टीशन के बेस्ड क्रिएट हुई सिचुएशन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने लाती है। यहाँ फिल्म एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाती है, पार्टीशन सिर्फ बॉर्डर्स को चेंज नहीं था, ये ऑर्डिनरी फिल्म्स के लिए घर, रिश्तों और आइडेंटिटी का क्राइसिस भी था। सिकंदर अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाहर की सिचुएशन हर दिन और हर डेंजरस होती जा रही होती है। रोड्स पर अनसर्टेनिटी है, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, ट्रेन्स और कार्नावर्स, वेनिस में फैमिलीज अपने घरों से दूर जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि उनकी जर्नी के एंड कहाँ होगा, और सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि क्या वो अपने लव वंस के साथ डेस्टिनेशन तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। सिकंदर का करैक्टर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंसानियत को भी ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब हर तरफ हार्ट रेड हो, तब इंसानियत को मेंटेन करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। मूवी इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिपीटेडली एक्सप्लोर करती है। एक साइड पर रिलीजन के नाम पर हार्ट रेड है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने जान रिस्क में डालकर दूसरों की हेल्प करते हैं। यही फिल्म का इमोशनल मैसेज है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी इंसानियत रिलीजन से बड़ी हो सकती है। स्टोरी में सिकंदर के फैमिली मेंबर्स भी अपनी अपनी स्ट्रगल्स फेस करते हैं। जावेद मिर्ज़ा, जिसका रोल करण देओल प्ले कर रहे हैं, यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस जनरेशन के सामने एक कम्प्लीटली अनसर्टन फ्यूचर है। उसने जिस दुनिया में चाइल्डहुड स्पेंड किया, वो दुनिया अब चेंज हो रही है। जावेद के लिए भी ये जर्नी सिर्फ एक जियोग्राफिकल माइग्रेशन नहीं, बल्कि ग्रोइंग अप का एक्सपीरियंस बन जाती है। इसी जर्नी में फिल्म के दूसरे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी स्टोरी में एंटर होते हैं।
नाजिर काज़मी, जिसका रोल अली फजल ने प्ले किया है। कहानी के इमोशनल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को और डेप्थ देती है। और याकूब पहलवान प्लेड बाय अम्बियानिया सिंह, अभिमानव सिंह स्टोरी के टेंशन फेल्ट पोर्शन में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सिकंदर को एक के बाद एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ते हैं। कभी फैमिली की सेफ्टी के लिए रिस्क लेना पड़ता है, कभी किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करना पड़ता है, और कभी ऐसे लोगों के सामने खड़े होना पड़ता है जिनके पास पावर और वायलेंस दोनों हैं। लेकिन सिकंदर को सबसे बड़ा वेपन सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं लगती, उसका डिटर्मिनेशन है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी लिमिट तक जाने के लिए रेडी है। और यहीं पर सनी देओल का करैक्टर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है, क्योंकि ये वही टाइप का स्ट्रॉन्ग फैमिली मैन करैक्टर है जिसके लिए सनी देओल जाने चाहते हैं। लेकिन इस बार बैकड्रॉप पैट्रियोटिक वार नहीं, बल्कि पार्टीशन की ह्यूमन ट्रेजेडी है। फिल्म ग्रेजुअली ये शो करती है कि पार्टीशन के टाइम पर घर का मीनिंग क्या था। आज हम एक बॉर्डर को मैप पर एक लाइन की तरह देख सकते हैं, लेकिन 1947 में एक बॉर्डर का मतलब किसी के लिए अपना घर छोड़ना था, किसी के लिए अपना रिलेटिव से सेपरेट होना था, किसी के लिए अपनी प्रॉपर्टी खोना था, और किसी के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करना था। सिकंदर और उसकी फैमिली की जर्नी इसी लार्जर ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन स्टोरी सिर्फ सैडनेस पर डिपेंड नहीं करती, इसमें करेज भी है, कंपेसेशन भी है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है। फैमिली को हर स्टेप पर डिसाइड करना पड़ता है कि वो फेयर के सामने सरेंडर करें या एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। सेकंड हाफ में स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और डेंजरस सिचुएशन सामने आती है। फैमिली के मेंबर के बीच इमोशनल प्रेशर इंक्रीज होता है, और सिकंदर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ बन जाता है कि वो अपने लव्ड वन को सेफली एक नया फ्यूचर तक कैसे लेकर आए। यहाँ फिल्म को इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। एक तरफ सिकंदर का पास्ट है, दूसरी तरफ उसका फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है, और तीसरी तरफ एक ऐसी रियलिटी जहाँ उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं, और इसी हेल्पलेसनेस को फिल्म काफ़ी इमोशनल वे में प्रेजेंट करती है। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी एक मेजर कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ती है। सिकंदर को अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक फाइनल स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन फिल्म का रियल क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन या कन्फर्मेशन नहीं है। असली क्लाइमैक्स इमोशनल है, क्योंकि कैरेक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि पार्टीशन ने उनसे क्या छीना और उसके बावजूद वो अपनी ह्यूमैनिटी में से क्या बचा सकते हैं। मैं यहाँ क्लाइमैक्स के एग्जैक्ट रिजल्ट रिवील नहीं करूँगी, ताकि अगर आप मूवी अभी देखने जा रहे हैं तो उसके इमोशनल इम्पैक्ट बना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बंटवारा 1947 एक फैमिली की स्टोरी की थ्रो पार्टीशन के ह्यूमन कोस्ट को दिखाती है, जहां अगर घर, फैमिली, सर्वाइवल और इंसानियत सब एक साथ टेस्ट होते हैं। मेन स्टार कास्ट। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर की। सनी देओल सिकंदर मिर्जा। सनी देओल फिल्म में सिकंदर मिर्जा का रोल प्ले कर रहे हैं। सिकंदर एक फैमिली में है जो पार्टीशन के चोस के बीच अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के साथ इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी रखते हैं। प्रीति जिंटा हमीदा मिर्जा को रोल में है। हमीदा फैमिली के इमोशनल कोर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनका कैरेक्टर मदरहुड, फैमिली और डिस्प्लेसमेंट के इमोशनल इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। शुबाना आज़मी माई के रोल में नज़र आ रही हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म के इमोशनल डेप्थ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। करण देओल जावेद मिर्ज़ा का रोल प्ले करते हैं।
जावेद यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो पार्टीशन के बीच अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर को समझने की कोशिश करता है। अली फजल नासिर काज़मी। अली फजल एज अ नासिर काज़मी के करेक्टर में हैं। उनका रोल स्टोरी के सोशल और इमोशनल कन्फ्लिक्ट को और एक्सपेंड करता है। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। संतोषी और सनी देओल के ये रियूनियन बी मूवी की मेजर अट्रैक्शन में से एक है। फिल्म का प्रोड्यूसर आमिर खान और अपारम प्रोहित हैं और प्रोडक्शन आमिर खान प्रोडक्शन के अंडर हुई है। मूवी असगर वजाहत के प्ले जिसने लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं से इंस्पायर्ड अडेप्टेड स्टोरी पर बेस्ड है। टेक्निकल टीम एंड म्यूजिक। मूवी की सिनेमेटोग्राफी संतोष सिवन ने हैंडल की है। एडिटिंग श्याम सलागोनकर ने की है। म्यूजिक ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है जबकि लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं। साउंड डिज़ाइन रिज्यूल पोकोटी ने हैंडल किए हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन सबराता चक्रवर्ती और अमित राय ने किए हैं। इस कॉम्बिनेशन से एक क्लियर है कि मूवी का टेक्निकल डिपार्टमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया है। स्पेशली पार्टीशन एरा सेटिंग में सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन, कस्टमर और साउंड डिज़ाइन को कस्टम्यूज और साउंड डिज़ाइन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। पहला फैक्ट, मूवी का ओरिजिनल टाइटल लाहौर 1947 था, लेकिन बाद में इसका नाम बंटवारा 1947 कर दिया गया। दूसरा फैक्ट, ये फिल्म सनी देओल और राजकुमार संतोषी की लॉन्ग गैप के बाद रीयूनियन को मार्क करती है। तीसरा फैक्ट, फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा एक मैरिड कपल के रोल में नजर आ रहे हैं। चौथा फैक्ट, आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जबकि फिल्म में उनके भी स्पेशल अपीयरेंस कास्ट क्रेडिट लिस्टेड है। पांचवा फैक्ट, फिल्म को 14 अगस्त 2026 के रिलीज किया गया है, यानी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के बिल्कुल बिगनिंग में। मूवी रिव्यू। अब बात करते हैं बंटवारा 1947 के ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी। मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका सब्जेक्ट है। पार्टीशन एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी इमोशनल कॉन्सिक्वेंस जनरेशंस तक फील किया गया। फिल्म इस ह्यूज हिस्टोरिकल इवेंट को एक फैमिली की पर्सपेक्टिव से पर्सनल बनाने की कोशिश करती है। स्टोरी इमोशनल है और ऑडियंस के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने का चांस देती है। एक्टिंग। सनी देओल फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक हैं। सिकंदर के कैरेक्टर्स में उनकी फिजिकल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनल सीन्स में भी परफॉर्मेंस नोटिसेबल है। प्रीति जिंटा का कमबैक भी फिल्म की इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। उनका कैरेक्टर इमोशनल वेट कैरी करता है और सुभाना आज़मी अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को और डेप्थ देती हैं। रीसेंट व्यूज ने भी सनी देओल, प्रीति जिंटा और सुभाना आज़मी के परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया है। डायरेक्शन। राजकुमार संतोषी ने पार्टीशन के सब्जेक्ट को फैमिली ड्रामे के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मूवी का टोन सीरियस और इमोशनल है। फैमिली का मेन फोकस स्पेक्टिकल से ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस पर है। सिनेमाटोग्राफी। संतोष सिवान की सिनेमाटोग्राफी पीरियड सेटिंग को सिनेमैटिक फील देती है। 1947 का एनवायरनमेंट रिक्रिएट करना इजी टास्क नहीं था। ओल्ड स्टाइल लोकेशन, कस्टमर और लार्ज स्केल क्राउड सीन्स फिल्म को पीरियड ड्रामा एटमॉस्फेयर देते हैं। म्यूजिक। ए.आर. रहमान का म्यूजिक फिल्म को इमोशनल टोन को सपोर्ट करता है। पार्टीशन जैसे हैवी सब्जेक्ट में म्यूजिक का रोल सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता, म्यूजिक कैरेक्टर के इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। पेसिंग। फिल्म का रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 hours 25 minutes है। कुछ पोर्शंस इमोशनल ड्रामे की वजह से स्लो फील हो सकते हैं, लेकिन सीरियस हिस्टोरिकल ड्रामे के लिए ये पेसिंग कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है।
वाई शुड वॉच इट? अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा, पार्टीशन स्टोरीज, फैमिली इमोशंस और सनी देओल की इंटेंस परफॉर्मेंस पसंद है तो बंटवारा 1947 डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक्शन एक्सेप्ट करने के मूवी देखना चाह रहे हैं तो ये फिल्म वैसे ही टिपिकल सनी देओल एक्शन मूवी नहीं है। ये ज़्यादा इमोशनल और करेक्टर ड्राइवन हिस्टोरिकल ड्रामा है। और अगर आपको 1947 पार्टीशन की स्टोरीज और इंडिया हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म इंटरेस्टिंग लगती है तो मूवी आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगी। फाइनल वर्डिक्ट एंड रेटिंग। ओवरऑल बंटवारा 1947 एक सीरियस और इमोशनल पीरियड ड्रामा है जो 1947 के पार्टीशन को एक फैमिली की नज़र से देखने की कोशिश करता है। मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में सनी देओल की परफॉर्मेंस, प्रीति जिंटा का कमबैक, शबाना आजमी की एक्टिंग, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट और राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन। फिल्म का सब्जेक्ट पावरफुल है और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हाँ, कुछ जगह पेसिंग स्लो फील और हो सकती है और जो व्यूअर्स फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए फिल्म थोड़ी हैवी हो सकती है। लेकिन अगर आप मीनिंगफुल हिस्टोरिकल सिनेमा और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो बंटवारा 1947 एक स्ट्रॉन्ग वॉच है। मेरी तरफ से बंटवारा 1947 को 10 में से 8। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म से वेलकम बैक गाइस ऑन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी देओल की लेटेस्ट पीरियड ड्रामा मूवी बंटवारा 1947 के बारे में। ये वही फिल्म है जो पहले लाहौर 1947 के नाम से अनाउंस हुई थी, लेकिन बाद में इसका टाइटल चेंज करके बंटवारा 1947 कर दिया गया। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं। आज हम मूवी की कंप्लीट स्टोरी में स्टार कास्ट और करेक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ओवरऑल रिव्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म 1947 के पार्टीशन के बैकग्राउंड में सेट है, इसीलिए स्टोरी में सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं बल्कि उस वक्त के दर्द, मिग्रेशन, वायलेंस, सेपरेशन और इंसानियत को भी एक्सप्लोर किया गया है। मॉडर्न इंट्रोडक्शन। बंटवारा 1947 एक हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म है। मूवी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है, जबकि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में राजकुमार संतोषी के साथ असगर वजाहत का कंट्रीब्यूशन है। फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर के अंडर बनी है और प्रोड्यूसर में आमिर खान और अम्पारा पुरोहित शामिल हैं। लीड रोल में सनी देओल हैं, जबकि उनके साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल और अली फजल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में नजर आते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड है 1947 का पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान के बैन के साथ मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर, प्रॉपर्टी और पुरानी जिंदगी छोड़कर माइग्रेशन करना पड़ा। रिलीज डेट। अब बात करते हैं रिलीज डेट की। बंटवारा 1947 को 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया गया। यहाँ यानी मूवी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर ऑडियंस के सामने आई है। फिल्म की लैंग्वेज हिंदी है। मूवी का रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 25 मिनट्स हैं और इस ए सर्टिफिकेट मिला है। स्टोरी। अब बात है मूवी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। बंटवारा 1947 की स्टोरी कहानी 1947 के उस वक्त में सेट है जब ब्रिटिश इंडिया अपनी सबसे डिफ़िकल्ट हिस्टोरिकल सिचुएशन में से एक से गुजर रहा था। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन का अनाउंसमेंट होता है और इसी पॉलिटिकल डिसीजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आम लोगों की ज़िंदगी पर पड़ता है। जो लोग जनरेशन से एक ही जगह रह रहे थे, उन्हें सडनली ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनके घर अब किस तरफ होंगे। इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सिकंदर मिर्ज़ा को देखते हैं, जिसको रोल सनी देओल ने प्ले किया है।
सिकंदर अपनी फिल्म के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। उसके लिए घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होती, वो उसकी मेमोरीज हैं, उसकी फैमिली है, उसकी पूरी जिंदगी है। लेकिन पार्टीशन के बाद सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। वायलेंस और कम्यूनल टेंशन बढ़ने लगती है। लोग अपने नेबर्स पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं और सबसे पेनफुल बात ये होती है कि लोग कल तक एक दूसरे के साथ पीसफुली रह रहे थे, वही लोग सडनली रिलीजन के नाम पर डिवाइड होने लगते हैं। सिकंदर और उसकी फैमिली भी इसी सिचुएशन से बच नहीं पड़ पाते। इन्हें अपने घर छोड़कर माइग्रेट करना पड़ता का डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ से स्टोरी एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। एक तरफ फैमिली को सेव करना है, दूसरी तरफ उनके पास अपने घर को छोड़ने का दर्द है, और तीसरी तरफ बाहर की दुनिया में कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ डेंजर है। सिकंदर की वाइफ हमीदा मिर्ज़ा, जिसका रोल प्रीति जिंटा प्ले कर रही हैं, फैमिली के इमोशनल सेंटर का इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। हमीदा के लिए भी ये सिचुएशन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। एक माँ और वाइफ होने के नाते उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी फैमिली की सेफ्टी है, लेकिन उसके दिल में अपने घर और अपनी पुरानी ज़िंदगी की मेमोरीज भी हैं। इसी बीच फैमिली की स्टोरी में माँ में का करैक्टर आता है, सुभाना आज़मी ने प्ले किया है। माई का करैक्टर मूवी के मोस्ट इमोशनल करैक्टर में से एक है। वो पार्टीशन के बेस्ड क्रिएट हुई सिचुएशन का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने लाती है। यहाँ फिल्म एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती है, पार्टीशन सिर्फ बॉर्डर्स को चेंज नहीं था, ये ऑर्डिनरी फिल्म्स के लिए घर, रिश्तों और आइडेंटिटी का क्राइसिस भी था। सिकंदर अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाहर की सिचुएशन हर दिन और हर डेंजरस होती जा रही होती है। रोड्स पर अनसर्टेनिटी है, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, ट्रेन्स और कार्निवल्स, वेनिस में फैमिलीज अपने घरों से दूर जा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि उनकी जर्नी के एंड कहाँ होगा, और सबसे बड़ा फेयर ये होता है कि क्या वो अपने लव वंस के साथ डेस्टिनेशन तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। सिकंदर का करैक्टर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंसानियत को भी ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब हर तरफ हार्ट रेड हो, तब इंसानियत को मेंटेन करना सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। मूवी इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिपीटेडली एक्सप्लोर करती है। एक साइड पर रिलीजन के नाम पर हार्ट है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने जान रिस्क में डालकर दूसरों की हेल्प करते हैं। यही फिल्म का इमोशनल मैसेज है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी इंसानियत रिलीजन से बड़ी हो सकती है। स्टोरी में सिकंदर के फैमिली मेंबर्स भी अपनी अपनी स्ट्रगल्स फेस करते हैं। जावेद मिर्ज़ा, जिसका रोल करण देओल प्ले कर रहे हैं, यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस जनरेशन के सामने एक कम्प्लीटली अनसर्टन फ्यूचर है। उसने जिस दुनिया में चाइल्डहुड स्पेंड किया, वो दुनिया अब चेंज हो रही है। जावेद के लिए भी ये जर्नी सिर्फ एक जियोग्राफिकल माइग्रेशन नहीं, बल्कि ग्रोइंग अप का एक्सपीरियंस बन जाती है। इसी जर्नी में फिल्म के दूसरे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी स्टोरी में एंटर होते हैं। नाजिर काज़मी, जिसका रोल अली फजल ने प्ले किया है, कहानी के इमोशनल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को और डेप्थ देती है। और याकूब पहलवान, प्लेड बाय अभिमानव सिंह, स्टोरी के टेंशन फेल्ट पोर्शन में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सिकंदर को एक के बाद एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ते हैं। कभी फैमिली की सेफ्टी के लिए रिस्क लेना पड़ता है, कभी किसी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करना पड़ता है, और कभी ऐसे लोगों के सामने खड़े होना पड़ता है जिनके पास पावर और वायलेंस दोनों हैं। लेकिन सिकंदर को सबसे बड़ा वेपन सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं लगती,
उसका डिटर्मिनेशन है, वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी लिमिट तक जाने के लिए रेडी है। और यहीं पर सनी देओल का करेक्टर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है, क्योंकि ये वही टाइप का स्ट्रॉन्ग फैमिली मैन करेक्टर है जिसके लिए सनी देओल जाने चाहते हैं। लेकिन इस बार बैकड्रॉप पैट्रियोटिक वार नहीं बल्कि पार्टीशन की ह्यूमन ट्रेजेडी है। फिल्म ग्रेजुअली ये शो करती है कि पार्टीशन के टाइम पर घर का मीनिंग क्या था। आज हम एक बॉर्डर को मैप पर एक लाइन की तरह देख सकते हैं, लेकिन 1947 में एक बॉर्डर का मतलब किसी के लिए अपना घर छोड़ना था, किसी के लिए अपना रिलेटिव से सेपरेट होना था, किसी के लिए अपनी प्रॉपर्टी खोना था और किसी के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी को दोबारा डिफाइन करना था। सिकंदर और उसकी फैमिली की जर्नी इसी लार्जर ट्रेजेडी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन स्टोरी सिर्फ सैडनेस पर डिपेंड नहीं करती, इसमें करेज भी है, कंपेसेशन भी है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है। फैमिली को हर स्टेप पर डिसाइड करना पड़ता है कि वो फेयर के सामने सरेंडर करें या एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। सेकंड हाफ में स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस और डेंजरस सिचुएशन सामने आती है। फैमिली के मेंबर के बीच इमोशनल प्रेशर इंक्रीज होता है और सिकंदर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ बन जाता है कि वो अपने लव्ड वन को सेफली एक नया फ्यूचर तक कैसे लेकर आए। यहाँ फिल्म को इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। एक तरफ सिकंदर का पास्ट है, दूसरी तरफ उसका फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है और तीसरी तरफ एक ऐसी रियलिटी जहाँ उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर हैं और इसी हेल्पलेसनेस को फिल्म काफ़ी इमोशनल वे में प्रेजेंट करती है। क्लाइमैक्स की तरफ स्टोरी एक मेजर कंफर्मेशन की तरफ बढ़ती है। सिकंदर को अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए एक फाइनल स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन फिल्म का रियल क्लाइमैक्स सिर्फ एक्शन या कन्फर्मेशन नहीं है। असली क्लाइमैक्स इमोशनल है, क्योंकि कैरेक्टर को डिसाइड करना पड़ता है कि पार्टीशन ने उनसे क्या छीना और उसके बावजूद वो अपनी ह्यूमैनिटी में से क्या बचा सकते हैं। मैं यहाँ क्लाइमैक्स के एग्जैक्ट रिजल्ट रिवील नहीं करूँगी, ताकि अगर आप मूवी अभी देखने जा रहे हैं तो उसके इमोशनल इम्पैक्ट बना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल बंटवारा 1947 एक फैमिली की स्टोरी की थ्रो पार्टीशन के ह्यूमन कोस्ट को दिखाती है, जहां अगर घर, फैमिली, सर्वाइवल और इंसानियत सब एक साथ टेस्ट होते हैं। मेन स्टार कास्ट। अब बात करते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर की। सनी देओल सिकंदर मिर्जा। सनी देओल फिल्म में सिकंदर मिर्जा का रोल प्ले कर रहे हैं। सिकंदर एक फैमिली में है जो पार्टीशन के चोज के बीच अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं। ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के साथ इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी रखते हैं। प्रीति जिंटा हमीदा मिर्जा को रोल में है। हमीदा फैमिली के इमोशनल कोर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनका कैरेक्टर मदरहुड, फैमिली और डिस्प्लेसमेंट के इमोशनल इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। शुबाना आज़मी माई के रोल में नज़र आ रही हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म के इमोशनल डेप्थ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। करण देओल जावेद मिर्ज़ा का रोल प्ले करते हैं। जावेद यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो पार्टीशन के बीच अपनी आइडेंटिटी और फ्यूचर को समझने की कोशिश करता है। अली फजल एज अ नासिर काज़मी के कैरेक्टर में है। उनका रोल स्टोरी के सोशल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को और एक्सपेंड करता है। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। संतोषी और सनी देओल के ये रियूनियन बी मूवी की मेजर अट्रैक्शन में से एक है। फिल्म का प्रोड्यूसर आमिर खान और अपारम प्रोहित हैं और प्रोडक्शन आमिर खान प्रोडक्शन के अंडर हुई है।
मूवी असगर वजाहत के प्ले जिसने लाहौर नहीं वेख्या ओ जमिया नहीं से इंस्पायर्ड अडेप्टेड स्टोरी पर बेस्ड है। टेक्निकल टीम एंड म्यूजिक, मूवी की सिनेमेटोग्राफी संतोष सिवन ने हैंडल की है। एडिटिंग श्याम सलागोनकर ने की है। म्यूजिक ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है, जबकि लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं। साउंड डिज़ाइन रिज्यूल पोकोटी ने हैंडल किए हैं। प्रोडक्शन डिज़ाइन सबराता चक्रवर्ती और अमित राय ने किए हैं। इस कॉम्बिनेशन से एक क्लियर है कि मूवी का टेक्निकल डिपार्टमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया है, स्पेशली पार्टीशन एरा सेटिंग में सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन, कस्टमर और साउंड डिज़ाइन को कस्टम्यूज और साउंड डिज़ाइन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अब मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। पहला फैक्ट, मूवी का ओरिजिनल टाइटल लाहौर 1947 था, लेकिन बाद में इसका नाम बंटवारा 1947 कर दिया गया। दूसरा फैक्ट, ये फिल्म सनी देओल और राजकुमार संतोषी की लॉन्ग गैप के बाद रीयूनियन को मार्क करती है। तीसरा फैक्ट, फिल्म में सनी देओल और प्रीति जिंटा एक मैरिड कपल के रोल में नजर आ रहे हैं। चौथा फैक्ट, आमिर खान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जबकि फिल्म में उनके भी स्पेशल अपीयरेंस कास्ट क्रेडिट लिस्टेड है। पांचवा फैक्ट, फिल्म को 14 अगस्त 2026 के रिलीज किया गया है, यानी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के बिल्कुल बिगनिंग में। मूवी रिव्यू, अब बात करते हैं बंटवारा 1947 के ओवरऑल रिव्यू की। स्टोरी, मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका सब्जेक्ट है। पार्टीशन एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी इमोशनल कॉन्सिक्वेंस जनरेशंस तक फील किया गया। फिल्म इस ह्यूज हिस्टोरिकल इवेंट को एक फैमिली की पर्सपेक्टिव से पर्सनल बनाने की कोशिश करती है। स्टोरी इमोशनल है और ऑडियंस के कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने का चांस देती है। एक्टिंग, सनी देओल फिल्म के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स में से एक हैं। सिकंदर के कैरेक्टर्स में उनकी फिजिकल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशनल सीन्स में भी परफॉर्मेंस नोटिसेबल है। प्रीति जिंटा का कमबैक भी फिल्म की इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है। उनका कैरेक्टर इमोशनल वेट कैरी करता है और सुभाना आज़मी अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को और डेप्थ देती हैं। रिसेंट व्यूज ने भी सनी देओल, प्रीति जिंटा और सुभाना आज़मी के परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया है। डायरेक्शन, राजकुमार संतोषी ने पार्टीशन के सब्जेक्ट को फैमिली ड्रामे के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मूवी का टोन सीरियस और इमोशनल है। फैमिली का मेन फोकस स्पेक्टिकल से ज़्यादा ह्यूमन इमोशंस पर है। सिनेमाटोग्राफी, संतोष सिवान की सिनेमाटोग्राफी पीरियड सेटिंग को सिनेमैटिक फील देती है। 1947 का एनवायरनमेंट रिक्रिएट करना इजी टास्क नहीं था। ओल्ड स्टाइल लोकेशन, कस्टमर और लार्ज स्केल क्राउड सीन्स फिल्म को पीरियड ड्रामा एटमॉस्फेयर देते हैं। म्यूजिक, ए.आर. रहमान का म्यूजिक फिल्म को इमोशनल टोन को सपोर्ट करता है। पार्टीशन जैसे हैवी सब्जेक्ट में म्यूजिक का रोल सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होता, म्यूजिक कैरेक्टर के इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। पेसिंग, फिल्म का रन टाइम अप्रोक्सीमेटली 2 hours 25 minutes है। कुछ पोर्शंस इमोशनल ड्रामे की वजह से स्लो फील हो सकते हैं, लेकिन सीरियस हिस्टोरिकल ड्रामे के लिए ये पेसिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड भी नहीं है। वाई शुड वॉच इट? अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा, पार्टीशन स्टोरीज, फैमिली इमोशंस और सनी देओल की इंटेंस परफॉर्मेंस पसंद है तो बंटवारा 1947 डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ एक्शन एक्सेप्ट करने के मूवी देखना चाह रहे हैं तो ये फिल्म वैसे ही टिपिकल सनी देओल एक्शन मूवी नहीं है। ये ज़्यादा इमोशनल और कैरेक्टर ड्राइवन हिस्टोरिकल ड्रामा है। और अगर आपको 1947 पार्टीशन की स्टोरीज और इंडिया हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म इंटरेस्टिंग लगती है तो मूवी आपको ज़्यादा कनेक्ट करेगी। फाइनल वर्डिक्ट एंड रेटिंग, ओवरऑल बंटवारा 1947 एक सीरियस और इमोशनल पीरियड ड्रामा
है जो 1947 के पार्टीशन को एक फैमिली की नज़र से देखने की कोशिश करता है। मूवी की बिगेस्ट स्ट्रेंथ में सनी देओल की परफॉर्मेंस, प्रीति ज़िंटा का कमबैक, शबाना आज़मी की एक्टिंग, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट और राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन। फिल्म का सब्जेक्ट पावरफुल है और इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हाँ, कुछ जगह पेसिंग स्लो फील और हो सकती है और जो व्यूअर्स फास्ट पेस्ड एंटरटेनमेंट एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए फिल्म थोड़ी हैवी हो सकती है, लेकिन अगर आप मीनिंगफुल हिस्टोरिकल सिनेमा और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो बंटवारा 1947 एक स्ट्रॉन्ग वॉच है। मेरी तरफ से बंटवारा 1947 को 10 में से 8। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फिल्म से